यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ना पसंद आए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। 7 से 8 मेडिसिन हैं जिनके बारे में जानकारी दूंगा। ध्यान से नोट कर लीजिएगा कागज में उन लक्षणों को और उसके आधार पर ट्रीटमेंट आपको करना है। पहला, यदि आपको ठंड लगने की वजह से खांसी हो रही है, गले में खराश आ रही है और गले में कुछ फंसा फंसा सा महसूस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठंड लगने की वजह से यदि आपको ये होता है तो 3 दवाइयां हमेशा याद आती हैं होम्योपैथी में। पहली दवा है एकोनाइट 30 पोटेंसी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट दवा है वो है हेपर सल्फ और तीसरी दवाई है स्पॉन्जिया 30। ये तीनों में से कोई भी एक दवाई आप यूज कर सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा टिपिकल पिक्चर में मैं नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल याद रखिए कि यदि आपको ठंड लग गई, क्योंकि मौसम है अभी बरसात का, ठंडी हवाएं भी चलती है और उस वजह से यदि आपका गला खराश महसूस होता है और आपने कुछ ठंडा या खट्टा खा लिया है तो आपको गले में खराश महसूस हो रही है, सबसे पहली जो ड्रग है, 200 सालों के एक्सपीरियंस है, टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, डॉक्टर हैनीमैन की बुक्स में लिखा हुआ है और सारे डॉक्टर्स की बुक्स में लिखा हुआ है, डायरेक्टली यदि ठंड लग रही है, पहली दवा है एकोनाइट 30। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप डायरेक्टली अपनी जीभ पर ले लीजिए। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ठीक हो जाएगा। 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं, बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। ऐसी ही कंडीशन में यदि गला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है लेकिन ठंड लगने के बाद, तो हेपर सल्फ दवा आती है, सबसे पहली दवा, आप उसको 2 से 3 बार ले सकते हैं, 2 बूंद हेपर सल्फ 30। सेम कंडीशन स्पॉन्जिया 30 के साथ भी है, लेकिन इसमें ड्राई कफ भी होती है और ठंड लगने के बाद ड्राई कफ हो रही है, तो स्पॉन्जिया 30 की 2 से 3 खुराक आप ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा आराम लगेगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। गले की खराश के बाद एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो है सूखी खांसी। अक्सर ऐसा होता है कि गले की खराश हुई और गला बैठ गया, और गला बैठा तो दवाई है कॉस्टिकम 30। 2 बार से लेकर 3 बार तक आप इसे ले सकते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। गला बैठा, ठंडी हवा लगी, आपके गले में खराश थी, आपने एकोनाइट, हेपर सल्फ या स्पॉन्जिया में से कोई भी एक मेडिसिन ले ली। उसके बाद गला बैठने के बाद आप खराश के बाद गला बैठा तो आपने ले लिया जो दवाई मैंने आपको बताई वो। और इसके बाद कॉस्टिकम के बाद होता क्या है, यदि कॉस्टिकम भी काम नहीं कर रही और गला बैठने के बाद सूखी खांसी चालू हो गई, एक के बाद एक सीक्वेंस बता रहा हूं, सूखी खांसी चालू हो गई तो दवाई आपको लेनी है ब्रायोनिया एल्बा 30। याद रखिएगा, सारी तकलीफें गीली जो नम हवा और ठंडी हवा है उसकी वजह से हो रही है, चाहे वो एसी की ही हवा क्यों ना हो। ठंडी लगी, कुछ ठंडा या खट्टा खा लिया, या ठंड लग गई, हवा ठंडी लग गई तो, और खांसी है सूखी वाली, तो दवाई होगी ब्रायोनिया एल्बा 30। 2-2 बूंद 2 से 3 बार या 4 बार तक भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है और खांस के बुरा हाल है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, और बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और ड्राई कफ है। दवाई का नाम नोट कर लीजिए। स्पेशली रात में खांसी बढ़ती है, सूखी खांसी ही है, ठंड वाली हवा के साथ है और रात में है, सोने नहीं दे रहा, खांसते खांसते उठ जाना पड़ता है। ड्रोसेरा 30 2-2 बूंद 2 से 3 बार की मात्रा में, कभी कभी 4 बार की मात्रा में भी ले सकते हैं। और स्पेशली रात में सोते समय बच्चों को आप 30 दे दीजिए, ड्रोसेरा 30। दोबारा खांसी नहीं होगी, रात भर आराम से सोएगा बच्चा। इसीलिए बच्चों में खड़खड़ाती ही उसी खांसी होती है जिसमें खड़खड़ाहट की आवाज आती है, पूरा चेस्ट में फड़फड़ 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 आवाज आती है। बलगम ज्यादा नहीं रहता लेकिन खांसी बहुत ज्यादा होती है। आप वहां चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, पर घर में ऐसा हो रहा है और रात में खांसी बढ़ रही है, ड्राई कफ है, बहुत ज्यादा रेटलिंग के साथ है। एंटीमोनियम टार्टेरिकम 30 पोटेंसी में
2-2 बूंद आप दे दीजिए, आपका बच्चा शांति से आराम से सो जाएगा। दूसरे दिन आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उस समय के लिए बहुत आराम लग जाएगा। बच्चों में ज्यादातर होता है खांस के बच्चे वोमिटिंग कर देते हैं और इतनी खांसी होती है कि खांसी बर्दाश्त नहीं होती। अभी भी सूखी खांसी की बात कर रहा हूं मैं, वही ठंडी हवा से खांसी आई थी। 3 दवाई तो ठंडी हवा के बाद जो आती है उसमें तो एकोनाइट होता ही है, हेपरसल्फ होता ही है, स्पोंजिया होता ही है, लेकिन और भी कोई कॉज आ गए और ड्राई कफ हो रही है, तो ड्राई कफ के बाद बहुत ज्यादा ड्राई कफ है और वोमिटिंग हो रहा है, तो मेडिसिन है स्पोंजिया 30। स्पोंजिया 30 के साथ सीना 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है यदि बच्चों में ड्राई कफ हो रही है, वो भी रात में। लेकिन यदि बच्चों की कफ पुरानी हो गई है और बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है और ठीक नहीं हो रही है, तो दवाई का नाम नोट कर लीजिए, पर्टुसिन। पर्टुसिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करते डॉक्टर्स, लेकिन यदि पुरानी कफ है तो पर्टुसिन 30 2-2 बूंद 3 खुराक में आपको बहुत ज्यादा आराम मिल जाए। दोस्तों, यदि आपने ठंडा या खट्टा खाया है और उसके बाद या तो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, जो भी हों, आपको गला बैठ जाता है और अक्सर ये होता है और गले में सूजन आ जाती है, टॉन्सिल्स में भी स्वेलिंग आ जाती है, तो एक ड्रग है वो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली ये यूज होती है टॉन्सिलाइटिस के लिए, स्क्रोफुलस ग्लैंड्स के लिए, ग्लैंड्स में स्वेलिंग के लिए, दैट इज वी कॉल बेराइटा काफ। बेराइटा काफ 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 3 बार की मात्रा, 4 बार भी आप इसे दे सकते हैं। इसे देने के बाद आपके गले की तकलीफें, गला बैठना, गले में स्वेलिंग या हॉर्सनेस आना, ये ठीक हो जाएगा। यदि आपने कुछ खट्टा या कुछ ठंडा खाया है या फ्रीज वाटर आपने ले लिया, चिल्ड वाटर ले लिया, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। आशा है इन वीडियोस के, इस वीडियो के बाद और इन दवाइयों के ग्रुप को समझने के बाद और इतनी सारी जो मेडिसिन हमने आपको यहाँ एक एक करके डिस्क्राइब की है, इन दवाइयों का आप एक बॉक्स बना लेंगे और ये आपकी बेसिक रेमेडीज होंगी जिसको आप यूज करेंगे अपने घर में। और बिल्कुल भी तनाव में मत रहिए, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे नॉन कोविड टाइम हो, चाहे नॉर्मल टाइम हो, आपको ये दवाइयाँ सिम्टोमेटिक आधार पर लेनी है। सिम्टम्स जिस तरह से हैं उसके आधार पर लेनी, क्योंकि होम्योपैथी का यही तरीका रहा है और आज से नहीं, कई सालों से, सदियों से ये रहा है कि होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस्ड है। जैसे आपके लक्षण हैं आप उस तरह से ये दवाइयाँ लेंगे। और यदि अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और आप अपना भी भला करें और बाकी लोगों का भी भला करें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।